Hey guys, welcome back to our channel. Hey guys, welcome back to the channel podcast with Hugo. So guys, we are back with a new video and with a very new guest, Surendra Kumar Mehta. He is my college friend, guys. And guys, today's podcast is about a very concerning topic, but most of the people doesn't pay attention on this kind of topics, okay, because they don't find it that kind of important. But I think in my perspective, and maybe in your perspective also, because you are watching the video, this podcast or this topic is going to be very much precious or very much attentive, because today Surendra is going to share his experience, because he is from Bihar and he chooses a college which is in a different state in West Bengal, and he is from Bihar. So he will share what kind of pros and cons he had faced till now while coming out of his state. एंड अगर कोई बंदा या बंदी अगर अपने स्टेट से बाहर जाके पढ़ाई करना चाहता है तो उसको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है, पढ़ाई को कैसे करनी चाहिए, लोनलीनेस को कैसे दूर करना चाहिए, ठीक है, अकेले रहोगे तो अकेले रहने को कैसे हैंडल करना चाहिए, फेलियर्स को कैसे डील करना चाहिए, तो ये सब को लेकर आज हम लोग बात करेंगे गाइज. सो गाइज, इफ़ यू आर subscribing my channel, then thank you for that. And guys, if you haven't subscribed my channel, so then please subscribe and share the video and comment also and like, subscribe also. Okay, so let's start the podcast. सुरेंद्र, सबसे पहले मेरे को पॉडकास्ट में आके सबसे पहले तू मेरे को ये बता कि कैसा लग रहा है तेरे को, मतलब कैसा तेरे को लग रहा है. सच कहे तो मुझे इस पॉडकास्ट में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इनको देख रहा था, इनके पॉडकास्ट को देख रहा था, और मैं इसका दोस्त भी हूँ. तो मैं बहुत सारे समय से चाहता था कि मैं इनके पॉडकास्ट में आऊँ, और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. सो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. और मुझे लगता है सुरेंद्र को चूज़ करने का एक और चीज़ मेरे माइंड में ये आया था कि ये बंदा इतना मतलब फियरलेस है, ये अलग स्टेट में रहता है, इसने इतनी छोटी उम्र में डिसाइड किया कि नहीं मैं दूसरे स्टेट के कॉलेज में जाके पढ़ूंगा, कुछ करूंगा, कुछ बन के दिखाऊंगा. तो वो मेरे कॉलेज में पढ़ता है, तो उसकी जर्नी मेरे को मोटा बहुत सा पता है. तो वो आज ही अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला है. एंड कौन सी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, कौन सी सेफ्टी मेंटेन करके चलनी है आपको, ठीक है, एंड सिचुएशन से कैसे डील करना है, कौन सी उसको डिफिकल्टीज फेस हुई थी, तो वो सब के बारे में आज हम लोग बात और चर्चा करेंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो सुरेंद्र, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन जो है तेरे से ये है कि तेरा सबसे एग्जैक्ट मोमेंट कैसा था जब तूने अपने पेरेंट्स के सामने बोला था कि नहीं मैं ये स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ. मतलब तेरे अंदर तब कैसा लग रहा था, तू पैनिक में था या एक्साइटेड था या कैसा था, वो थोड़ा बता. मैं बहुत ज़्यादा पैनिक था और एक्साइटेड भी था एक तरह से, क्योंकि मुझे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट करना था, जिससे मुझे कभी मैं ये जानना चाहता था कि मेरे अलग स्टेट में कैसा माहौल है, किस तरह का एनवायरनमेंट है. और इसको जानने के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था, और बहुत सारे नर्वस भी मैं फील करता था. क्योंकि नर्वस फील इसलिए करता था क्योंकि जब मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाऊंगा तो मुझे बहुत सारे अलग अलग लोग मिले होंगे, उनके साथ वो कैसा व्यवहार करते हैं, किस तरह का नेचर रखते हैं. इससे मुझे बहुत ज़्यादा एक नर्वस फील हो रहा था कि कोई एक फ्रॉड इंसान या कुछ इस तरह के माहौल में मैं ढल पाऊँगी कि नहीं. बट एट लास्ट तुम मेरे को ये बताओ, आके ऐसा माहौल फेस करना पड़ा या फिर सब कुछ सही था, स्मूदी था? नहीं, कुछ टाइम पे वो माहौल मुझे फेस करना पड़ा. बहुत सारे लोग ऐसे इन वेस्ट बंगाल फ्रॉड भी होते हैं, बहुत सारे लोग, पर बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं. बहुत सारे मतलब बहुत कम फ्रॉड हैं पर बहुत ज़्यादा अच्छे लोग भी हैं, जैसे कि वीगू को ही मान. थैंक यू भाई, थैंक यू. सो आप लोग जैसा समझ सकते हैं कि सुरेंद्र ने बहुत ही अच्छी लाइन सुरेंद्र ने कही कि आओ इस स्टेट में आके पढ़ो या फिर कहीं भी स्टेट में जाके तुम पढ़ सकते हो. बट ये दिमाग में रखो कि हर जगह 100% सही लोग या फिर अच्छे लोग तुम्हें नहीं मिलेंगे, कुछ फ्रॉड भी मिलेंगे, कुछ बेकार लोग भी आप लोगों को मिलेंगे. बट वो लोग के साथ डील करना आपको आना चाहिए. तो वो दिमाग में आपको लेके चलना पड़ेगा. सब कुछ लाइफ में स्मूथली नहीं होता. तो तुम एक कॉलेज में जाओगे दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है. इतना आसान कुछ नहीं होगा, ठीक है. सो बढ़ते हैं हम लोग की दूसरी क्वेश्चन की तरफ. वो है सुरेंद्र कि हम लोग का स्टेट जैसे वेस्ट बंगाल है, जैसे बिहार को लेकर हम लोग बहुत सारे एजम्पशंस कर लेते हैं, ठीक है. वो एजम्पशंस में और उस टॉपिक में मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे एजम्पशन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है. तो ये स्टेट में आने से पहले ये स्टेट के बारे में कैसा एजम्पशन था, वेस्ट बंगाल के बारे में? मुझे ऐसा अब हमारे बिहार में वेस्ट बंगाल को लेकर बहुत सारे अफवाहें हैं, जैसे कि खासकर ये जादू टोना को लेकर के बहुत हाँ, वो बेकार की बात है. बेकार मुझे अब यहाँ पे आके पता चला. पर मैं जब बिहार में था तो मैं सोचता, मेरा दोस्त, मैं जब आ रहा था, मेरा दोस्त जो है मेरे को बोल रहा है कि भाई तुम वेस्ट बंगाल में जा रहे हो, कहीं किसी लड़की ने तुम्हारे पे वो जादू करके तुम्हें बकरा तो नहीं बना दिया. इस तरह का भी सीन होता था. तो मैं बहुत ज़्यादा एक तरह से कहा जाए तो
तो ये बात सुरेंद्र ने कही। मुझे लगता है कि जजमेंट हम लोग बहुत ज़्यादा पास कर लेते हैं, इसलिए ज़्यादातर स्टेट्स के बारे में जो हम लोग अफवाह हम लोग को सुनाई देता है तो वो सब ज़्यादातर जजमेंट्स होते हैं, पीपल के जजमेंट्स होते हैं। तो जजमेंट को लेके अपना डिसीजन चेंज मत करो, खुद आके रियलिटी को फेस करना मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे सुरेंद्र, तुमने सुना तो था ऐसा, बट रियलिटी में कैसा था वेस्ट बंगाल? रियलिटी में कैसा लगा? रियलिटी में कहा जाए तो बहुत वेस्ट बंगाल बहुत ही अच्छा है। और ये जादू टोना के मामले में देखा जाए तो मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं है, पर मैं अभी तक तो उस चीज़ों को मैं फेस नहीं कर पाया हूँ। इस अभी तक जो मैं अब बिहार से वेस्ट बंगाल में आया हूँ तो मैं अभी तक उस चीज़ों को फेस नहीं कर पाया। और मुझे कोई ऐसा दिखा भी नहीं, तो मुझे नहीं लगता ऐसा चीज़ कुछ होगा। और मैं खासकर इस चीज़ों में मानता भी नहीं हूँ, ये जो जादू टोना भूत प्रेत इस चीज़ में मैं ज़्यादा नहीं मानता, इसलिए। बहुत बढ़िया। सो गाइस, जैसे सुरेंद्र ने कहा कि उसने रियलिटी को फेस किया था, रियलिटी को उसने जाना, इसलिए उसको डर नहीं लगा। तो आप लोग भी डरिए मत, डरने का कोई सीन नहीं है। अगर तुम डर जाओगे तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे। फियर इज़ द बिगेस्ट एनिमी, नॉट अ पीपल इज़ योर एनिमी, बट फियर इज़ द बिगेस्ट एनिमी। योर माइंड इज़ योर बिगेस्ट एनिमी इफ़ यू डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो सुरेंद्र, तू मेरे को अभी ये बता कि जब तू वेस्ट बंगाल, मतलब बिहार से वेस्ट बंगाल में आया, कॉलेज का सीन कैसा था? मतलब कॉलेज में सब तेरे को कैसे ट्रीट कर रहे थे, सुन के कि नहीं तू बाहर के स्टेट से आया है? वैसे तो तू मेरे कॉलेज में पढ़ता है, बट कैसा सीन था वहाँ पे? मतलब पहले कैसा गया था तेरा? और फ्रेंड्स बनाने में क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कॉलेज में? इसके बारे में कुछ बताओ। यहाँ पे जो है, मैं जब फर्स्ट से आया और मैं फर्स्ट दिन कॉलेज गया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी और ही ग्रह पे आ गया हूँ, सच कहूँ तो। क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज जो है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया तो मुझे मतलब कुछ भी समझ में ही नहीं आता था। कुछ भी जैसे कि बोलना है, कहीं जाना है या कुछ करना है, कुछ भी बोलता था तो बंगाली में भी बोलता था ये लोग, और मुझे समझ में ही नहीं आता। और मुझे बार बार उन लोग को ये बोलना पड़ता था भाई मैं बिहार से हूँ और मुझे बंगाली नहीं आता। तो मैं इस चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया। और मेरे बहुत सारे दोस्त, मैं जब स्टार्टिंग में आया तो मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं, मेरे दोस्त बने ही नहीं। मैं फर्स्ट दिन जैसे कॉलेज आया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने बातचीत कर रहे हैं, सब एक दूसरे भाषा को लेके भी एक तरीके की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हाँ, एक और बड़ी बात सुरेंद्र ने अभी कही कि अगर तुम किसी और स्टेट में जाते हो, मुझे लगता है भाषा वो लोग के स्टेट का एक लेवल पे सीख लेना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि वेस्ट बंगाल बंगाली लोगों का एक स्टेट है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हिंदुस्तानी भी रहते हैं, बंगाली ज़्यादा रहते हैं, बट कल्चर ज़्यादा जो है बंगाली का फॉलो होता है। तो मुझे लगता है कल्चरल को, पैटर्न को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो कैसा था वो चीज़? उस चीज़ों को मुझे सीखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। और मतलब अब तो मुझे कुछ हद तक समझ में आ जाता है बंगाली, पर मैं जब स्टार्टिंग में था तो मैं जब मान लो कहीं किसी दुकान पे गया, ठीक है, और मैं उनसे बोल रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और मतलब उनको हिंदी नहीं आती, खासकर जब ये प्रॉब्लम होता है उनको, जब हिंदी नहीं आती और मैं उनको हिंदी में बोल रहा हूँ और मुझे बंगाली नहीं आती है, तो फिर उनको समझाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। जैसे कि मैं कभी ऐसा हुआ मेरे साथ कि मुझे किसी को कुछ समझाने के लिए, किसी थोड़ी सी बातों को समझाने के लिए मुझे 15 मिनट 20 मिनट ऐसे टाइम लग जाता था। और मुझे इसकी में बहुत मैं इस चीज़ों से डिसअपॉइंटेड हुआ। और मुझे तो स्टार्टिंग में कुछ अलग ही लग रहा था, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था यहाँ पर रहने का, पर अब तो बहुत ही, बट धीरे धीरे मन लग जाता है। दोस्त भी आपको मिल जाएंगे, बस कम्युनिकेशन भी आनी आपको ज़रूरी है उन लोग के भाषा में, ठीक है। अगर हिंदी पता है तो बहुत बढ़िया बात है, बट अगर नहीं पता तो एटलीस्ट एक लेवल तक तुमको बंगाली सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ सुरेंद्र, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग पूछते रहते हैं, ठीक है। तो जो मैं देखो क्वेश्चन पूछ रहा था सुरेंद्र की, सबसे बड़ा जो चेंज है वो क्या फेस करना पड़ता है जब तुम मतलब लाइक बिहार से इस स्टेट में आया था पढ़ने के लिए, वो सबको थोड़ा सा बताओ। बहुत सारे, जब मैं बिहार में स्कूल टाइम में था तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो मैं वहाँ पे सबको कुछ शेयर कर पाता था। और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं हर किसी को, मतलब कि मैं अपने दोस्तों को खासकर शेयर कर पाता था। पर यहाँ पे जो है उतना ज़्यादा किसी के साथ भी मैं शेयर नहीं कर पाता वो चीज़ें। जैसे कि मैं अपने दोस्त तुम्हारे साथ ही है, मैं तुम्हारे साथ क्या ही शेयर कर सकता हूँ, जैसे कि क्या कॉलेज में क्या किया, ये किए वो किए, मतलब ऐसा। पर मेरा जो बचपन के दोस्त थे उन लोग को मैं हर चीज़ शेयर कर पाता था, और वो बचपन की दोस्ती मेरे स्कूल टाइम पे थी। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव ये हुआ कि मैं हर किसी से हर कुछ शेयर नहीं कर पाता हूँ। मतलब सबसे बड़ा चेंज यही था कि सब कोई ट्रस्टवर्दी नहीं थे। तो ये भी तुम लोग समझ लो, हर किसी को ट्रस्टवर्दी मत बनाना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे कि आजकल के ज़माने में ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है, बिकॉज देयर वेर मेनी केसेस जहाँ पे मर्डर हो रहा है, खून हो रहा है, दोस्त लोग हैं, दोस्त का खून कर दे रहे। अभी एक्चुअली लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा मेंटल इलनेस टाइप की कुछ चीज़ें आ जा रही है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जा रही है, तो इसलिए इजीली ट्रस्ट करना कैन बी हार्मफुल फॉर यू, ओके।
सो स्टे सेफ इन दैट रीज़न. सो ना कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सुरेंदर कि तेरे फैमिली का रिएक्शन क्या था? जो सबसे पहले स्टूडेंट्स पूछते कि नहीं फैमिली का क्या रिएक्शन होगा, फैमिली को कैसे डील करूँगा, फैमिली को कैसे मनाऊँगा, तो वो तूने मनाया कैसे था? उसके बारे में थोड़ा सा तू रोशनी डाल. मैं जब यहाँ पे आ रहा था, ठीक है, तो मेरे फैमिली मतलब मैंने बोला कि फ़र्स्ट टाइम कि मुझे जो है इस स्टेट में पढ़ाई नहीं करना है, मुझे बाहर स्टेट में जाना है पढ़ाई करने के लिए. तो मेरी मम्मी का जो फर्स्ट रिएक्शन था, जो नहीं तुम बाहर स्टेट में नहीं जा सकते हो, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी. तो मतलब बहुत सारा एक जैसे माँ का होता है, ऑब्वियसली माँ लोग तो प्रोटेक्टिव होती है, प्रोटेक्शन इज इम्पॉर्टेंट. तो वो बोलते भाई तुम्हें जाना नहीं है, यहाँ पे ही रहना है, अपने स्टेट में कुछ अच्छा सा कॉलेज ढूंढ लो, वहाँ पे पढ़ लो. तो पर मेरा तो एक था कि भाई नहीं, मुझे बाहर ही स्टेट जाना, बाहर एक्सप्लोर करना है. तो इसलिए मैं कोलकाता उनको मतलब वेस्ट बंगाल आ गया, ठीक है. तो उनके बाद मेरी मम्मी लोग हर हमेशा अभी भी जब मैं कभी बातें करता हूँ, ठीक है, तो मम्मी बोलती है कैसा है, हर हमेशा मुझे कांटेक्ट में रखती है, जो कुछ हो नहीं जाए. तो एक मतलब बहुत ज़्यादा एक अनकंफर्टेबल रिएक्शन था मतलब मेरी मम्मी लोगों का. बट स्टूडेंट्स कैसे अपने फैमिली को मना पाए, उसके बारे में कुछ टिप्स दोगे? हाँ, स्टूडेंट मना सकते हैं, उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताए कि ये इधर से करने में ये होगा और मैं मतलब सेफ्टी के साथ रहूँगा. तो उनसे एक कन्वर्सेशन करने के बाद जो है वो आराम से मान जाएंगे. हर किसी के पेरेंट्स मान जाते हैं. हर किसी के पेरेंट्स को डर होता है कि जो मेरे बच्चे जाएंगे हमसे दूर और मतलब क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, कुछ हो जाएगा, तो इनका डर होता है. पर आप यदि उनको बैठ के समझाओगे कि उनके बारे में जो हाँ हम ऐसे रहेंगे या कुछ भी जो आपका है जो रियल फेस है, तो उनको जब आप समझाओगे तो हर किसी का पेरेंट्स मान ही जाता है. ये तो मनाना तुम लोग के ऊपर डिपेंड करता है, तुम लोग कैसे मना पाओगे अपने पेरेंट्स को, ठीक है. तो वो एक स्टूडेंट टू स्टूडेंट पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है. बट अल्टीमेटली अगर मना पाए तो ये चीज़ तुमको फेस करनी पड़ेगी और उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है. तो जैसे सुरेंद्र भाई साहब ने बोला ही हम लोगों को. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुरेंद्र इज दैट अपने माँ बाप को छोड़ के तुम आ गए हो, अपने फैमिली को छोड़ के तुम आ गए हो, पुराने दोस्त लोगों को छोड़ के तुम आ गए हो, कभी अकेले फील हुआ है? अगर अकेले फील हुआ भी है तो उसको डील कैसे किए तुम, और स्टूडेंट्स लोग कैसे डील कर सकते हैं लोनलीनेस के साथ? जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो, ठीक है, तो बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके बाद आप फील करोगे कि कभी कभी जो है आपसे स्टार्टिंग में तो आपके कोई फ्रेंड्स भी नहीं बनेंगे, तो आपको बहुत सारे लोनलीनेस फील होगा. क्योंकि जब आप कि कोई फ्रेंड्स नहीं बनेंगे तुम कहीं बाहर भी नहीं जा सकते हो घूमने के लिए या कुछ भी करने के लिए. आप रूम में बैठे होगे अकेले और कुछ कर रहे हो, तो आपको एक लोनलीनेस फील होगा. उनको दूर करने का बहुत सिंपल तरीका है कि आप अपने पुराने दोस्तों से बात करो या अपने पुराने मतलब फैमिली से या हर किसी से फैमिली से बात करा करो जब आपका फ्री टाइम हो. वैसे फैमिली पुरानी नहीं होती, मतलब हाँ, उसका बोलने का मतलब वो ये कि पास्ट की चीज़ें. और मतलब हर अपना जो पुराना दोस्त है, चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, उनसे बात कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हर हमेशा अवेलेबल ही होते हैं. ऑब्वियसली एंड तुम बहुत सारी चीज़ें नई सीख भी सकते हो, हॉबीज़ सीख सकते हो, उसको ग्रो कर सकते हो, बिकॉज यू आर अलोन सो यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, बट इन अ लिमिट. कुछ गलत दिशा में मत चले जाओ, क्योंकि अगर गलत दिशा में चले जाओगे तो वो इवेंचुअली एक ख़राब जगह पे टर्न ले लेगा एंड योर फ्यूचर कैन बी डिस्ट्रॉयड ऑल्सो. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. अपने फ्यूचर को सेफ्टी के लिए सही डायरेक्शन में जाओ. आई गेस डायरेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो सुरेंद्र, जो आने वाले बच्चे जो बाहर के स्टेट में जाना चाहते हैं, वो लोग ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है. जरूर करना चाहिए. तो बहुत बड़ी बात है. सो नाउ सुरेंद्र, coming back to the next question, Surinder, is that खाने को लेके भी बहुत स्टूडेंट्स लोगों की डिफ़िकल्टी होती है कि नहीं मैं घर का खाना खाता था, घर का खाना मिस करता हूँ मैं. तो खाने को लेके क्या करोगे? लाइक खाना तो एक डेली सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. खाना हम लोगों को एनर्जी देता है. तो फूड मैनेजमेंट तुमने कैसे किया था एंड स्टूडेंट्स कैसे कर सकते थे? क्या प्रेफर करोगे, मेस का खाना या फिर जो स्टूडेंट्स खुद खाना बना पाए वो बना के खा ले? यदि आप अपने से खाना बना करके खा सकते हो तो फिर आप अपने से खाना बना के खाओ. क्योंकि यहाँ के जो हमारे यहाँ का जो फूड का जो कल्चर है, वो हमारे यहाँ क्या होता है, जो नमकीन और तीखा खाया जाता है. पर और बंगाली फूड का कल्चर थोड़ा सा अलग होता है. बंगाली फूड का कल्चर तो होता है जो हर किसी चीज़ में एक चीनी डाल दिया जाता है, जो मीठा थोड़ा मीठा हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है. हम लोग के कल्चर को भी बहुत ज़्यादा पसंद है. आप पहली बार आते हो तो क्या होता है कि आप मेस में खा रहे हो, ठीक है. मेस में खाने के बाद आप खा रहे हो और उसमें सब चीनी डाला हुआ है ऐसे करके, तो आपको एकदम से बहुत ही गंदा लगेगा खाना, बहुत ही गंदा. जैसे कि मैं जब आया था फर्स्ट टाइम, तो मैं मेस में गया, मेरा जो सीनियर था, मेरा रूममेट, तो उन्होंने बोला ये मेस अच्छा है और 2-3 मेस के बारे में बताया. और मैं गया मेस में, मैं मेस में बैठ रहा हूँ और खाना खा रहा हूँ तो मुझे पूरा मीठा लग रहा है
और मैं सोच रहा हूँ भाई, और मैं फर्स्ट टाइम जो आया तो मुझे फेंकना ही पड़ा था। तो मतलब एक यदि तुम्हारे पास यदि अपना से खुद से खाना बना सकते हो तो बनाओ अपने से खुद से खाना, और वो ज़्यादा बेटर होता है इधर का खाना से, जो तुम्हारे पर्सपेक्टिव से, इधर के पर्सपेक्टिव से नहीं। तो ये एक मतलब आप अवॉइड कर सकते हो इसको। और अगर किसी को एकदम भी खाना पसंद नहीं आ रहा है तो वो क्या कर सकता है? वो आप कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे। आप या तो हाँ कुछ करना है तो आप मेस वाले को बोल सकते हो, तो वो एक कॉम्प्रोमाइज़ हद तक कर देता। पूरा कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करेगा पर हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर देता, और आपको धीरे धीरे आपको उसका आदत डालना पड़ेगा। और मैंने भी ऐसा ही किया, मैं धीरे धीरे आदत डालता गया और मुझे अब अच्छा लगता है यहाँ पे यहाँ का खाना। सो ये तो हो गई खाने की बात, ठीक है। सो आपको ये भी बात माननी पड़ेगी कि अगर आप बाहर के स्टेट से किसी और स्टेट में आ रहे हो तो खाने को लेके भी एक डिफ़िकल्टी होगी, तो तुमको वो चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि नहीं, खाना सही नहीं भी हो सकता, क्योंकि हर जगह 5 स्टार का खाना अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट एंड यू आर कमिंग टू अ डिफरेंट स्टेट टू स्टडी, टू डू समथिंग, टू डू for your family. So basically on that time you have to keep that in mind that you have to adjust. खाने के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा, वही खाना खाना पड़ेगा। अगर आप खुद खाना बना पाओ तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बट मुझे लगता है ज़्यादातर टीनेजर्स मैगी और चाय के अलावा ज़रा कुछ बना नहीं सकते। वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो अगर आप खाना को मैनेज कर पाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सुरेंद्र मेरे माइंड में, वो है कि जैसे कि तू बाहर के कॉलेज से आया है, ठीक है, बाहर के स्कूल से आया, आई मीन, ठीक है, एंड तू इस स्टेट में आया है, तो क्या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना तेरे लिए, या फिर वो इजी ही था, या फिर एक बाहर से जो बंदा आया बंदी आ रही है तो वो कैसे खुद को एडजस्ट कर सकता है? मैं सच कहूँ तो इधर स्कूल का जो स्टडीज़ था, जो भी मैं पढ़ता था, तो इधर की स्टडीज़ और स्कूल की स्टडीज़ मतलब सेम ही कहा जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। बस मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ आती, बस एक लैंग्वेज ही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं। और वेस्ट बंगाल इज़ द बेस्ट स्टेट कहा जाए तो फिर मुझे एक सिर्फ लैंग्वेज को लेके प्रॉब्लम हुआ, तो लैंग्वेज को प्रॉब्लम को लेकर के सिर्फ आप उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, आपको सीखना ही पड़ेगा। तो ये ऑब्वियसली सी बात है, जो आप धीरे धीरे सीखोगे और आप धीरे धीरे इम्प्रूव कर पाओगे इसमें। जैसे कि मैं अभी पूरा, वैसे वेस्ट बंगाल वाले अटेंडेंस लगा देना कमेंट सेक्शन में कि नहीं, इसको वेस्ट बंगाल बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, तो एक और पॉइंट में मैं इसी क्वेश्चन से आ रहा हूँ, फाइनेंशियली क्या प्रॉब्लम हुई है, या फिर जो जैसे बाहर के स्टेट के कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा होते हैं कभी कभी, ठीक है, जो लोग गवर्नमेंट मान पाए वो तो अलग बात है, बट जो लोग प्राइवेट कॉलेज माना चाहते हैं अलग स्टेट से, इस स्टेट में आके वो लोग अपना फ़ीस पे करना चाहते हैं, फैमिली की कंडीशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो वो लोग को क्या पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए या फिर कुछ और काम करना चाहिए, या फिर तुम डायरेक्टली बोल दोगे सुरेंद्र कि नहीं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, फाइनेंस अच्छा नहीं है तो इस कॉलेज में मत जाओ, बाहर का स्टेट चूज़ मत करो। तुमने कैसे किया था, एंड एक स्टूडेंट कैसे ये सब फाइनेंशियल, अगर पुअर फाइनेंशियल कंडीशन को डील कर पाए, इसको लेके क्या कहोगे? हाँ, फाइनेंशियल कंडीशन आता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है कि जो मुझे 6-7 मतलब एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो इनके लिए मतलब हमारे ये जो लोन्स का जो है, जो स्कीम्स है उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं खुद लोन लेकर ही पढ़ रहा हूँ। मेरा जो बिहार का जो है ना, बिहार का एक बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड होता है, तो उनके थ्रू मैं लोन लेकर के मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आप प्रेफर कर सकते हो लोन के लेकर। यदि आपका कॉलेज बहुत ज़्यादा फीस मांग रहा है तो एक इंटरनेशनल लोन भी आता है, तो आप उनको प्रेफर कर सकते हो। बट वो सब लोन के लिए तो EMI, सिबिल स्कोर, वो सब के लिए भी एलिजिबल होना पड़ेगा। बट मैं एज अ पॉइंट कहना चाहता हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात कही है, जो लोग स्टूडेंट्स को फीस ज़्यादा लगता है वो लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से आ सकते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर, ये EMI जो है आपको पे करना पड़ेगा आफ्टर गेटिंग योर जॉब। बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होते, वो लोग को लगता है ऐसे ही मैंने दे दिया, गवर्नमेंट ने दे दिया, कुछ रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। पर मैं पूछना चाहता हूँ सुरेंद्र की, जिन लोग का फाइनेंशियल कंडीशन एकदम डिस्ट्रॉयड है, सिबिल स्कोर भी नहीं मिल रही है, मैं वो लोग क्या कर सकते हैं? पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं या फिर कैसे वो लोग जुगाड़ कर सकते हैं? हाँ, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। मैं जो यहाँ पे आया तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जो मैं बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। कोई मॉल में जॉब कर रहा है या कहीं पे। मेरा जो मेरा एक बंधु है, वो जो है रूममेट ही है, ठीक है, तो वो जो है अभी मॉल में जॉब कर रहा है, ठीक है। तो आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, या मैंने यहाँ पे सुना है कि जो यहाँ पे डिलीवरी बॉय है और इस सब का बहुत ज़्यादा जॉब अवेलेबल होता है, तो आप ये कर सकते हो। इससे आपकी प्रॉब्लम्स हद तक सॉल्व हो जाएगी। तो बहुत बढ़िया बात कह दी है सुरेंद्र ने कि आप लोग पार्ट टाइम जॉब्स में भी कर सकते हो। बट मैं फिर भी कहूँगा ये कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा मुश्किल कोर्स है तो आप लोग ऑब्वियसली ये चीज़ नहीं कर पाओगे। बट ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन पीपल टू पीपल पर्सपेक्टिव ऑल्सो। अगर सुइटेबल लगे तो आप लोग कर सकते हो, अगर ना लगे तो मैं कहूँगा छोड़ दो, कोई और ज़रिया ढूंढो। ओके, एंड मुझे लगता है कि हर एक
इंसान हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता. इफ़ यू आर फ्रॉम अ पुअर फैमिली, और पुअर फैमिली में किसी को नहीं कहूँगा, अगर पुअर फाइनेंशियल कंडीशन है तो अगर कोई कॉलेज 10-20 लाख फीस मांग रहा है तो ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है. तो उसी तरीके से हार्ड वर्क करो, तो कोई कम फीस वाले कॉलेज में जाओ जिससे तुम अपना फ्यूचर को सेटल कर पाओ. अल्टीमेटली इट रिमेंबर्स दैट. ओके, सो सुरेंद्र, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, ओके, क्या बाहर के लोग तुझे अलग तरीके से ट्रीट करते थे जस्ट बिकॉज तू बिहार से, जैसे कि मैंने अभी कहा कि जजमेंट लोग पास कर देते, तो वो उसको लेकर तू कैसे करेगा? मतलब वो तूने कैसे डील किया था? मतलब तुझे क्या लगता है कि लोग जज करते हैं डिफरेंटली, या फिर उसको कैसे एक स्टूडेंट हैंडल कर सकता है जो बाहर से आया है पर्सन? मैं जो हूँ, मैं जब आया तो बहुत सारे लोग, मतलब बहुत कम, वैसे सच कहे तो बहुत कम लोग जज करते हैं. जो मुझे लगता है जो बहुत ज़्यादा एजुकेशनल पर्पज़ से उतना ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है वही जज करते हैं. जो अदर कंट्री, अदर स्टेट का है या अदर कंट्री का है, अदर कंट्री का भी हो तब भी, तो वही जज करते हैं. ज़्यादातर लोग जज नहीं करते. जैसे कि मैं आया यहाँ पे तो मुझे बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्ट किया जाता था कि अदर कंट्री से है, इनको कोई अदर कंट्री से है, सॉरी अदर स्टेट से है, तो इनको सबसे प्रेफरेंस देना चाहिए. मेरा जो हर कोई मुझे एक प्रेफरेंस देता था, भाई इनको प्रॉब्लम्स हो रहा है तो इनको सबसे पहले प्रायोरिटी. ये एक मैंने बहुत अच्छी चीज़ देखी है वेस्ट बंगाल के लोगों में, कि बाहर के लोगों को एक गेस्ट की तरह मानते हैं. तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो वेस्ट बंगाल में है. मतलब मेहमान नवाजी में वेस्ट बंगाल कहीं से भी पीछे नहीं है. तो वो डर, अगर आप वेस्ट बंगाल पढ़ने आ रहे हो, वो डर ख़त्म करके आओ, बिकॉज पीपल आर वेरी स्वीट ओवर हेयर. एंड ऑलवेज रिमेंबर, स्वीट है इसका मतलब हर चीज़ स्वीट होगी, हर पीपल स्वीट होंगे, बहुत रिस्पेक्टफुल होंगे, ऐसा नहीं होता. हर एक जगह पे बुरे पर्सन्स भी मिलते हैं, अच्छे लोग भी मिलते हैं. सो इट डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर सिक्स्थ सेंस दैट हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दैट. ओके, फिर ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है. ओके, ना सुरेंद्र, एक और क्वेश्चन मैं इससे ही आ जाता हूँ. ठीक है, बंगाली कल्चर को लेके क्या कहोगे? मतलब तुम बिहार से आए हो, तुम्हारा कल्चर अलग है. बंगाली कल्चर, दुर्गा पूजा फेस्टिवल इतनी बड़ी तरीके से होती है, वो सब को लेके क्या है कि वो सब का एक्सपीरियंस क्या था तुम्हारा? वो भी थोड़े से ब्रीफली बताओ, क्योंकि तुम सेकेंड ईयर में पढ़ते हो तो ऑब्वियसली 1 साल पहले आए हो, तो कैसे तुम्हारा ये चला था वो भी थोड़ा बताओ. मैं जब आया तो फर्स्ट टाइम, तो जब मैं आया तो उनके 1 महीने के बाद ही दुर्गा पूजा था. ठीक है, तो मैं यहाँ का, मुझे लगा था कि मुझे घर जाना चाहिए. ठीक है, मेरे यहाँ भी दुर्गा पूजा मनाया था, पर उतने अच्छे तरीके से नहीं, इधर की तरीके से नहीं. मतलब मनाया था, ठीक ठाक मनाया था. ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि मैं घर जाऊँ, लेकिन मेरे दोस्त कुछ थे स्टार्टिंग में बने थे, तो बोले भाई नहीं, यहाँ पे तुम रह जाओ, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है. तो फिर भी मुझे लगा कि नहीं, फेस्टिवल है तो मुझे घर जाना ही चाहिए. पर मैं फिर एक समय के लिए सोचा और मैं रुक गया. ठीक है, और रुकने के बाद मैं देख रहा हूँ भाई इतनी अच्छी तरीके से इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, और इतने अच्छी तरीके से इस फेस्टिवल में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, हर चीज़ें करते हैं. भाई मुझे बहुत, सच कहे तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देख करके. और मैं बहुत सारे बड़े प्लेसेस देखा, जैसे कि हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ जो पंडाल बनता है, इस वेस्ट बंगाल में पंडाल वो बहुत ही अच्छा हो. तो भाई मैं कुछ पंडाल देखने के लिए गया था. भाई इतना ज़्यादा अच्छा, मैंने सच बताऊँ आज तक मैंने वैसा. एंड कलकत्ता के साइड पे साउथ कलकत्ता एंड नॉर्थ कलकत्ता में जो पंडाल बनता है, दोज आर अमेजिंग. सो दुर्गा पूजा का मजा अगर लेना है तो वेस्ट बंगाल में आना ही पड़ेगा, बिकॉज सबसे बड़ी तरीके से जो है वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है दुर्गा पूजा. इन कोलकाता यू हैव टू कम. ओके, एंड जो स्टूडेंट्स सोच रहे हैं वेस्ट बंगाल में आके पढ़ने का, एक और चीज़ पकड़ के चलो कि दुर्गा पूजा में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि दिस फेस्टिवल इज़ फुल ऑफ लाइट्स. ओके, एंड एन्जॉयमेंट. मतलब तुझे बहुत ज़्यादा एन्जॉय हुआ था, बहुत ज़्यादा एन्जॉय हुआ था. इस बार भी एन्जॉय करेंगे हम लोग. इस बार तो हम लोग साथ में ही जाएंगे हम लोग. ठीक है, तो उसका भी एक व्लॉग आएगा तो वो भी देख लेना. ठीक है, सो नाउ कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, क्या बाहर के स्टेट में आने का जो डिसीजन था उसने तेरे को इंडिपेंडेंट बना दिया है, किसी तरीके से फियरलेस बना दिया है? मैं जब बिहार में था, ठीक है, तो मैं उतना ज़्यादा किसी से कन्वर्सेशन नहीं करता था. खासकर मैं कन्वर्सेशन नहीं करता था, और उतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी नहीं था. मुझे हर चीज़ के लिए मुझे फैमिली से पूछना पड़ा था. ठीक है, मैं जैसे कहीं जा रहा हूँ तो मुझे फैमिली से पूछना पड़ा, मैं कुछ कर रहा हूँ तो फैमिली से पूछना पड़ा. पर यहाँ पे ऐसा है जो मुझे एक तरह से इंडिपेंडेंट, मैं फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं हूँ. मैं अपने तरीके से सब चीज़ करता हूँ. हर चीज़ मुझे कुछ करना है तो मैं खुद डिसीजन लेता हूँ. मतलब हद तक डिसीजन फैमिली ही लेते हैं, पर मुझे बहुत ज़्यादा छूट मिलती है यहाँ पे. और मैं कहूँगा कि आप लोग को भी इधर जो आप बिहार से वेस्ट बंगाल आएंगे तो आपको भी बहुत सारी छूटें मिलेंगी. तो आप उनका, मैं तो यही कहूँगा कि गलत फ़ायदा ना उठाएं, और आप सही डायरेक्शन में जाए जिससे आप आगे बढ़ पाए. तो ये हमारा डायरेक्शन, मैंने पहले भी कहा, तब भी कह रहा हूँ, डायरेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर डायरेक्शन सही है तो कोई तुमको हरा नहीं पाएगा. ओके, कमिंग बैक टू द नाउ थर्ड लास्ट क्वेश्चन इज दैट, तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज दैट, एक मिस्टेक्स जो फ्रेशर्स ज्वाइन कर रहे हैं कॉलेज,
बाहर के स्टेट से इस स्टेट में, वो लोग उस मिस्टेक को उन लोग को नहीं करना चाहिए। जो लोग अवॉइड कर सकते हैं वो कौन सी मिस्टेक होगी, एंड तुमने कौन सी मिस्टेक की थी अपने फ्रेशर्स टाइम पे जब तुम फर्स्ट ईयर में आए थे बाहर के स्टेट से इस स्टेट के कॉलेज में, क्योंकि करिकुलम भी थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, ठीक है, तो उसको लेके क्या कहोगे? यहाँ जब आप बिहार से बंगाल में शिफ्ट करोगे तो आप बहुत सारे वो भी फ्रेशर्स के तरीके से बहुत सारे मिस्टेक्स करोगे। मैंने भी बहुत सारे मिस्टेक्स किए, जैसे कि आप अकेले रह रहे हो यहाँ पे, आप इससे पहले फैमिली के साथ रहते थे, ठीक है, और आप यहाँ पे अकेले रह रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, दिन भर फ़ोन चला रहे हो, दिन भर कुछ भी कर रहे हो, या कॉलेज में ही होता आप दोस्त बना रहे हो, नए नए दोस्त के साथ कहीं घूमने के लिए चले गए और आप बिल्कुल भी कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप जिसके लिए आए हो वो कर ही नहीं रहे हो, आप अलग चीज़ें फ्रेंड्स बना रहे हो। मतलब फ्रेंड्स तो बनाना जनरली अच्छी चीज़ है और बनाना भी चाहिए, मस्ती भी करना चाहिए, पर उनके साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी चाहिए। आप जो चीज़ के लिए आए हो, आप जिस चीज़ के लिए भी आए हो वो चीज़ करना ज़रूरी है और आपको उसमें काम करना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बैक लग जाना, वो भी बैक भी लग जाती है तो वो क्लियर हो जाता है, उसको लेकर ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर काफ़ी ज़्यादा बैक लग गई इट कैन इवेंचुअली हार्म योर जॉब लाइफ ऑल्सो। ओके, वैसे जॉब में ये लिखा नहीं होता कि कितने बैक्स मिले थे, वहाँ पे डायरेक्ट CG पे लिखा रहता है। सो ईच सेमेस्टर में अच्छा रिजल्ट करो, बकचोदी भी करो बट पढ़ाई भी ध्यान से करो, ठीक। नाउ कम मेरा तो लास्ट क्वेश्चन इज दैट सुरेंद्र, तू क्या जो दर्शक देख रहे हैं हम लोग का ये पॉडकास्ट, वो लोग को रिकमेंड करोगे कि वो लोग दूसरे स्टेट में आके पढ़ाई करें? क्यों और एक रीज़न क्यों नहीं? बहुत सारे रीजंस हैं कि आप अदर स्टेट में जा सकते हो, क्योंकि जब आप अपने स्टेट में हो तो आप एक सीमित चीज़ों तक ही रहते हो। यदि दूसरे स्टेट में आते हो उनके कल्चर सीखते हो, वो किस तरह से रहते हैं, क्या करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें अलग चीज़ें सीखने को मिलती है। तो मैं इसके लिए कहूँगा कि आप ज़रूर एक अदर स्टेट में शिफ्ट कर सकते हो, अदर स्टेट में पढ़ने के लिए जा सकते हो। और कुछ रीजंस हैं जिसके लिए मैं कहूँगा कि मुझे अभी भी रिग्रेट कुछ होता है कि जो मैं इस स्टेट में आया हूँ। तो ये है कि जैसे आप एक अदर स्टेट में शिफ्ट करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, और मैंने जैसे फर्स्ट में ही कहा था कि लैंग्वेज प्रॉब्लम्स ये ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी है। कि जो आप जब एक स्टेट से आप जब अदर स्टेट में शिफ्ट करते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आती। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। और आप किसी भी स्टेट में चले जाए, जैसे कि वेस्ट बंगाल का जो बंगाली आते हैं, और जैसे मान लो तमिलनाडु में चले गए तो उसका तमिल भाषा जो है वो तो आपको स्टार्टिंग में आएगा ही नहीं, तो फिर आप कुछ समझ नहीं पाओगे और स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। और खासकर इन कॉलेज में आपकी फैकल्टी जो है, आपका जो जिस स्टेट में है उनका जो लोकल भाषा है वो बोलेंगे, और ज़्यादातर हिंदी भी बोलेंगे पर बहुत कम बोलेंगे, जिससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम और कुछ समझ में नहीं आएगा। और जिसके लिए आप फर्स्ट सेमेस्टर या ऐसे करके या फर्स्ट ईयर में आपको बहुत ज़्यादा बैक आने के चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मतलब सुरेंद्र कहना चाहता है कि अगर तुम प्रिपेयर्ड हो तभी स्टेट में हो, अगर प्रिपेयर बिल्कुल ज़ीरो हो, मन नहीं कह रहा है, पैनिक मोड में हो, तो मैं कहूँगा इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर यू। बट इफ़ यू हैव द गट्स टू कम to study, to do something, then this state is yours. Okay, you can do anything you want, but guys एक माइंडसेट होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो गाइस अगर आप लोगों को पॉडकास्ट पसंद है तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेल मी हाउ यू लाइक दिस पॉडकास्ट। थैंक यू गाइस।